अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल है बेसिकली पुष्पेंद्र सर हैं जो कि बात कर रहे हैं तारिक फातिह जी के साथ। इस पर ऑलरेडी हम पार्ट 1 बना चुके हैं, तो काफ़ी कमेंट में लोगों ने कहा था कि आप जो है वो पार्ट 2 भी बनाएं। तो वैसे काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो यकीनन पार्ट 2 होना ही चाहिए था, तो इसलिए हम इस पे आज पार्ट 2 बना रहे हैं। सो देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होती है, यकीनन आपको अच्छी लगेगी। तो आइए चलते हैं, मिलकर देखते हैं साथ में और देखते हैं कि क्या हमें इसमें जानने को मिलता है। सो बिना देरी के चलते वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो पहले मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से कि मैंने व्लॉग अपलोड किया है इंडियन फूड के ऊपर, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, एंड इंडियन रेस्टोरेंट से वो भी। तो यकीनन आपको व्लॉग अच्छा लगेगा और उसमें क्या सही क्या गलत है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ जाएं, वॉच करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है मैंने। तो आप यकीनन देखें और मुझे बताएं ज़रूर कि कैसा लगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो यहाँ मुसलमान थे उनके सारे जो पूर्वज थे, जो उनके वो तमाम सब हिंदू थे। लेकिन सवाल यह है कि देवबंद की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और देवबंद के क्रिएशन की बात जब आप करते हैं, तो देवबंद का क्रिएशन तो इसीलिए हुआ कि यहाँ का मुसलमान भारत की कल्चर में, यहाँ की संस्कृति में, तहजीब में मिक्स हो। वो मिक्स न हो, उसके लिए उसकी अलग पहचान बनाने के लिए देवबंद का पूरा कहानी चला। और एक उसके फौरन बाद फिर ये हुआ कि देवबंद से काम ने फिर ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो घर वापसी कर रहे हैं। उसके लिए फिर ये आपने जमात इस्लामी पर तबलीगी जमात बनाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारे मुल्क में हम बरेलवी हैं, ये तबलीगी जमात है, ये जमीयत उलेमाए हिंद है, ये देवबंद है, ये तमाम दुकानें हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुछ चीजों पे ये लोग साइलेंट एक दूसरे के साथ हैं और कुछ मामला में एक दूसरे के खिलाफ हैं। एक कब्र की पूजा करेगा और दूसरा कब्र हराम बताएगा। लेकिन फतवा जारी करने के नाम पर ना तो देवबंदी बोलता है, ना तबलीगी बोलता है, ना बरेलवी बोलता है, ना शिया, और सब खामोश होते हैं। वो शिया और इस मुल्क में कुल मिला के 4.5 करोड़ हैं, उनकी हैसियत नहीं है, वो पहले से अलग है। तो मैं वापस आपको इसलिए लाना चाहता हूं कि भाई आप जब सेकुलर मुल्क में रह रहे हैं, ये इस्लामिक मुल्क नहीं है। अब आपको नहीं अच्छा लगता तो अब इसका तो कोई, तो बहुत सारे हिंदुओं को ये मुल्क अच्छा नहीं लगता, तो भाई जाए जहां आपको अच्छा लगता है। लेकिन आप सेकुलर मुल्क में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जाके खुद ही तलवार से फैसले करेंगे, तो कितने दिन तक इस देश की या दुनिया में किसी भी जगह अगर आप ये करें, आप कनाडा में रह रहे हैं, आपको तमाम सारे वहां के फैसिलिटीज मिली हुई है, लेकिन ये कहें कि कनाडा जो है वो मेरे हिसाब से चलेगा, मुमकिन नहीं है। अब आप यहाँ की मेजोरिटी को रोज चैलेंज करते हैं, यहाँ के दानिश्वरों को आप हत्या करने की बात करते हैं और उसे आप बड़े फख्र से ले। एक मुसलमान, वो जावेद अख्तर, वो नसरुद्दीन शाह, ये तमाम अपने आप को लिबरल और अतीस बताते हैं, इनकी जबान नहीं खुलती है। तो फिर हमको जैसे लोगों को ये होता है कि भाई ये पढ़े लिखे हैं, ये लिबरल हैं, तो लिबरल जहां ज्यादा मुझे खतरनाक लगते हैं इरफान हबीब की तरह से। तो हमारे लिए तो दोनों हाथों में वही पोजीशन है। जी देखिए, जो किसान है, जिसको आप समझे अभी तक इलिटरेसी को 30-40% तक पाकिस्तान में है, मुझे इंडिया का नहीं पता, लेकिन मेवट इज द पुअरेस्ट मोस्ट इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, जहाँ तकरीबन में 80% मुसलमान रहते हैं। वहां जिन दोस्तों ने स्कूल भी खोलने की कोशिश की है, उनको वहां से स्कूल जला के बाहर निकाला है। लेकिन आम किसान इतना हेट्रेड नहीं रखता है जितना एजुकेटेड रखता है पैन इस्लामिज्म में। अब छुट्टी किसने दी है इनको ये तलवार चलाने की? और आपके नेटवर्क्स पे एक मौलाना बरकती साहब है, उन्होंने मुझे देख के टीवी पे कहा, अरे तेरे तो गले पे से मैं छुरी चलाऊंगा, कब तक बैठा रहेगा तू? आप समझिए कि इंडिया के क्रिमिनल कोड में थ्रेटनिंग डेथ का कभी इन्वोक ही नहीं किया जाता। तो ये जिसे हम यहाँ क्राउन कहते हैं, आपके यहाँ प्रोसिक्यूशन है, ये तो सुप्रीम कोर्ट या लोअर लेवल कोर्ट को खुद इन्वोक करना चाहिए, या किसी को जाना चाहिए कि ये थ्रेट जो है, दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। द इंडियन क्रिमिनल कोड एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमिन्स के जब आप किसी को डेथ थ्रेट देंगे, आपकी सजा क्या होनी चाहिए।
इनको वीटो पावर दे दिया गया है शुरू से कि आपको नहीं हम करेंगे, क्योंकि सेक्शन 25 के तहत फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन में हम समझते हैं कि आपसे तवक्को की जाएगी कि ये आपका मजहब है कि आप दादागिरी करें। गांधी जी ने कहा था ना वो कि हर बस में हर ट्रेन में एक दादागिरी तो होता ही है, वो अकेला ही घूमता है मारपीट थप्पड़ उप्पड़ मार के। आपने पहले उसको बनाया हुआ कि भाई तू बंबई में बैठा हुआ है, बंबई का सारा काम कराची से चलेगा और दुबई के थ्रू एक आदमी बैठा हुआ है मुसलमान, वो पूरा ढंढोर पीट रहा है। अरे इसमें ठेका दे दे बलोचों को, वो उठा के उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। ये देखिए, मैं एक लिहाज से भी कहूंगा कि बुजदिली है, और ये मैं समझता भी हूं कि आप पे 1000 साल हमले हों तो आपका एक नेचर बन जाता है टू बी ऑन द डिफेंसिव। आपका रुझान हो जाता है कि अब के कौन हरामजादा आएगा। सॉरी मैं गलत अल्फाज बोल रहा हूं, लेकिन मेरी नजर में जिसने हिंदुस्तान की जमीन पे कदम रखा या हमारी बेटियों को उठाने के लिए, वो मेरे लिए उसमें नेक्स्ट स्टेप की नहीं जरूरत है। मेरे लिए बाबर हो या औरंगजेब हो या तैमूर हो या अलेक्जेंडर हो, दीज आर द एनिमीज ऑफ इंडिया। आप इनको कैसे हिस्ट्री बुक में ले आए? जब ये ले आए तो डाउट हो गया। लोग इसमें हैं कि यार हमें कोई ये ना कह दे कि ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है। अरे वर्ड हिंदू आपने 4 लेटर वर्ड बना दिया। आप किसी को कहिए कि ये हिंदू है तो ऑटोमेटिकली पिक्चर आती है, अरे ये तो मुसलमानों को मानने वाले लोग आ गए। ये कैसे हो गया? मारा आपने हमें। 1000 साल तक हमने किसी पे हमला नहीं किया हिंदुस्तान ने। हम तो नहीं गए कभी पर्शिया, क्या भाई हमारा तुमने 0 लिया हम वापस लेने आए, या चेस कोई कर रहा हो कि सेंट्रल एशिया गया हो। वो जो 7th सेंचुरी में जो करकोटा डायनेस्टी थी कश्मीर से, आप देखिए वो कॉकेसस से लेके जहां बांग्लादेश है आज, वहां तक की वो कश्मीर बेस्ड डायनेस्टी थी। हमने उठा के उस पर इसलिए नहीं डिस्कशन किया, मैंने बहुत ढूंढा इंडिया में कि 8th सेंचुरी की हिस्ट्री मिल जाए, आपको पता नहीं मिलेगी। क्यों? उसमें भी राजा दाहिर का जिक्र होना। तो राजा दाहिर को गायब करने के लिए आपने पूरी करकोटा हटा दी। वो जो 5 एजुकेशन मिनिस्टर आए उनको तो जरा पहले वाइंड अप करके बोले भाई ये एक्सपायर्ड ड्यू टू कंटेमिनेशन, इस हिस्ट्री को कोविड-19 हो गया, ये देखिए। अब बात करिए कि करकोटा डायनेस्टी पे किसने हमला कब किया, लाहौर कैसे राम के शहर के बेटे के नाम का शहर, उसका नाम तब्दीली हो गया और वो मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया। अरे 47 के अंदर आपने घर घर में आग लगाई। हम बचपने में जब गए हमको दिखाया जाता था, ओ गुप्ता जी उधर रहते से, ओ जड़ा है ना वो मेरी माँ कह रही है मेरी फ्रेंड थी, पता नहीं कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी। ओल्ड सिटी लाहौर में घर जला दिया आपने। अरे किसके कहने पे? पंजाब में तो मूवमेंट ही नहीं थी पार्टीशन की, तो आपके अलीगढ़ से लौंडे, वो कह रहे कुछ लौंडे भेज दिया आपने मुल्तान में। मेरे पास मुल्तान के अंदर जो पहला सिलसिला शुरू हुआ पार्टीशन का, एक सिख थे, मोस्ट न्यूज़पेपर्स इन पंजाब वर रन बाय द सिख कम्युनिटी। उन्होंने डिटेल में लिखा है कि हमें उस दिन पता चला कि गड़बड़ होने वाली है जब उर्दू बोलने वाले लौंडे आए और उन्होंने सड़क बंद करके कांग्रेस के जुलूस पे फायरिंग की। वरना ये चिक चिक चलती रहती थी आपस में। लेकिन जिस दिन ये अलीगढ़ हुआ और उर्दू आई तो वी न्यू इट इज गॉन, क्योंकि एक तरफ पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट चल रही है, गजवाए हिंद की। देखिए ये गजवाए हिंद जब तक आप अपनी मस्जिदों में मदरसों में बैन नहीं करेंगे, यानी यू आर टीचिंग पीपल थ्रू गवर्नमेंट फंडिंग हाउ इंडिया शुड बी डिस्ट्रॉयड, कि गजवा वही जंग होती है जिसमें प्रॉफिट खुद इन्वॉल्व हो। बैठे बैठे थ्योरी बना दी कि प्रॉफिट ने कहा था कि रोज़े क़यामत जिसके लिए हर मुसलमान मचलता है कि यार वहां जाके फिर एक लौंडिया तो मिलेगी, यहाँ तो कोई हमारी बदसूरत शक्ल से कोई डेट पे भी नहीं जाता, वहां जाएंगे 32 या 72 लौंडिया आगे पीछे। एक बड़ी अच्छी बात हमारी पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर उन्होंने कहा, अरे जन्नत चले जाएं लेकिन लाइब्रेरी तो बताओ कहाँ वहां। बस यही होगा, शराब और औरतें। बोला हमको चाहिए जन्नत में को बताए लाइब्रेरी ये है,
शॉपिंग सेंटर वहां है, स्केटिंग रिंग भी है, क्रिकेट का मैदान कहाँ, ये बताओ फिर हम जाएंगे। हम क्यों जाए वहां मुफ्त में? वो आरजू काजमी उनका नाम है, अरे वो तो बेचारी मर गई क्या देखा ये क्या कह रही हो? यू नो व्हाट शी सेड, उसने कहा औरतों को यहाँ घास नहीं कोई डालता, हमारी बात कुछ सीरियसली नहीं लेता, वी आर जस्ट सीन एज वाइव्स और डॉटर्स और पोजेशंस। तो अहमियत नहीं देते कि इसने क्या कर दी। कुफर सिर्फ मुसलमान मर्द कर सकता, नहीं कर सकती, गर्दन काट दो, ये कर दो, वो कर दो। और ये कहां से आया सर? अली की गर्दन काट देने से, नमाज पढ़ते हुए चाकू डालने से? ये तो करबला की जंग आज तक चल रही है यमन में, जहां कोई हिंदू नहीं है, कोई यहूदी नहीं है। आज 10 साल हो गए ना, बच्चा बच्चा बिलक के रो रहा, खाने को नहीं है। दी वर्स्ट ह्यूमन कैटास्ट्रोफी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। देयर इज नो हिंदू, देयर इज नो जू। अब बताइए कौन लड़ रहा है, किसको मार रहा है? शिया और सुन्नी की जंग है ना। शिया वो हैं जिनको सिर्फ हिंदुस्तान में पनाह मिली सर। शिया इस्लामिक खिलाफत में कहीं नहीं रह सकता था, उसको जगह मिलती थी यहां आके हिंदुस्तान में। और सुन्नी कहता था ये तो है ही यहूदी साजिश है। शिया अली जो हैं, वो जो वर्ड है शिया अली के, अली की पार्टी, वो तो एक यहूदी था, उसने बनाई। अरे भाई, तो तुम्हारी जो पार्टी थी वो तो बुत परस्तों ने बनाई। अगर शिया काफिर हैं तो सुन्नी तो महा काफिर हुए। ये तो एक्सेप्ट कर लो कि मुसलमान होने से पहले तुम क्या थे। ये काबा के इर्द गिर्द क्यों काउंटर क्लॉकवाइज जाते हो, जबकि दुनिया की हर चीज क्लॉकवाइज जाती है। हर मैग्नेटिक सेल, हर आयोटा, हर एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज जाता है। इन्होंने क्या किया, उमय्यदों ने, उन्होंने कहा इसको काउंटर क्लॉकवाइज कर दो। रहेगा वही पत्थर के इर्द गिर्द घूमना, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज कर दो। पत्थर की पूजा हराम है, लेकिन 3 ऐसे शैतानी पत्थर बनाए कि वो 5 मंजिल बड़े हो गए पत्थर मार मार के। मुझे कोई एक्सप्लेन कर, मुझे इजाजत नहीं है एज ए मुस्लिम कि मैं पूछूं ये कहां से आ गए 3 शैतान। भाई हमारे यहाँ तो कोई पत्थर का पूजने का रिवाज नहीं है, तो कौन मार रहा है? और पत्थर नहीं मारते, लोटे मारते हैं। मैंने एक साहब को देखा, वो पेट्रोल का वो पंप नहीं होता है, प्राइमस जिसे कहते थे, उसने खान साहब ने पूरा जलाया और 2-3 माँ बहन की गालियां देखी, शैतान पे वो पेट्रोल का वो बम मार दिया। शैतान को गालियां मेरे सामने। मैंने 2 हज किए में, इसलिए ये लोग जो मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि नहीं जानता है, इनसे बहुत ज्यादा 18 तो मेरे पास कुरान पढ़े हुए। अब वहां जाके इतना गुस्सा कि आपने पेट्रोल, वो सऊदियों ने पिटाई लगाई, खान साहब को इस्लाम याद आ गया। उन्होंने कहा ये पागल जो आते हैं ना हिंदुस्तान पाकिस्तान से, बाकी सब आते हैं आराम से अपना हज करके चलाते हैं, ये आते हैं जैसे आए हैं तो तेरे घर से तू लेके जाएंगे। लूट मची हुई है, स्मगलिंग कर रहे हैं, बीटामैक्स डाला हुआ है, VHS की चोरी कर रहे हैं। मैं आपसे क्या बताऊं कि मेरी वालदा हज करके जा रही, कह रही बेटे वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का डिब्बा दे दो। मैंने क्यों? बोले कलर टीवी उसमें डाल दूंगी। मैंने कहा अम्मी हज किया हुआ, खुदा के बात है, और चुप रहना तू, हर वक्त गल कर दे रहना और फिर ड्यूटी लग जाएगी मैनू। अरे अम्मी हज किया हुआ है, खुदा दे वास्ते बस करो। ये पागल हो गया इधर। मैं 10 साल रहा हूं, मैंने 2 हज किए, मैं उम्रा किया हुआ है, पढ़ पढ़ के इनकी किताबें, यानी एंड देयर आर पीपल, वेरी डिसेंट पीपल इन द मुस्लिम कम्युनिटी। खुदा की कसम मैंने देखे जो पड़ोसियों के झाड़ू लगाते हैं, काम करते हैं, उनका किरदार वैसा होता है। पश्तूनों में तो मैंने बहुत ही आला लोग देखे। वो गफ्फार खान को आप दुआएं दें, उन्होंने बेलचा पार्टी वो सब कर करा के ही रेंडर्ड पीपल इनटू डिसेंट ह्यूमन बीइंग। आपने जो हमें दिया है यूपी बिहार से, वो खामखा की एक पैन इस्लामिस्ट इंपीरियलिज्म हमारे यहाँ भेज दी। हमारी जबान सिंधी है, पंजाबी है, आपने उसको आके आते के साथ ही कराची को कैपिटल बनाया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो सिर्फ उर्दू चलेगी। वो जितने गुजराती सिंधी बोलने वाले थे बिकेम इलिटरेट, दफ्तरों की जबान उर्दू कर दी।
तो वो जो पहले सिंधी वहां काम कर रहा है जिसको उर्दू आती नहीं क्या है करें? वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। सही। और हर आने वाले के लिए 5 आदमी की कमेटी बनी जिसमें खलीकुज़्ज़मा आपके दिल्ली वाले भी थे। उनके पास आप ले जाएं, बोले साहब बंटवारे में मेरी डिग्री खो गई। उन्होंने कहा अच्छा कहां से की थी? अलीगढ़ से की थी। बोले छापा तेरा डिग्री। वो बीए हो गया, उसको नौकरी मिल गई। जो यहाँ बैठा हुआ 12वीं पास करके अपना बलोची बोल रहा है कराची, उसके साथ नाइंसाफी उसको बताइए वो तो नौकरी से गया। दे बैंड सिंधी इन सिंध। पश्तो का वो मजाक उड़ाया गया है आपके यूपीसीपी वालों ने कि उनको सिर्फ ये पाकिस्तान में कर दिया कि चौकीदार लोग होते, जिनका दिमाग घूम जाता है, पागल से हैं। गफ्फार खान को 30 साल जेल रखने के बावजूद इनका जी नहीं भरा। आपको पता है जिना की पहले साल में 1948 में NWFP जिसे हम कहते थे, जिस जमाने में आप नीफा भी होता था एक इलाका, वहां एक दरिया के पास 700 सुर्ख पोस्ट जिसे गफ्फार खान की पार्टी के लोग थे, उनको लाइन अप करके दे वर शॉट डेड। बारबरा वो एरिया है, आपको किसी पाकिस्तानी हिस्ट्री बुक में नहीं मिलेगा। जिना साहब ने फ्रंटियर ऑर्डिनेंस पास किया, नॉट बाय पार्लियामेंट, बाय ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्ड द आर्मी टू शूट डेड 700 people whose bodies were then dumped into the river। चरसद्दा के पास है ये जगह। हम किस किस रोने को करें कि आपने क्या भेज दिया हमारे पास। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो छोड़ गए हैं वो हमारे लिए मुसीबतें हैं। हाँ देखिए ना, हमारा प्रॉब्लम क्या था सर? हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। हम क्यों पार्टीशन मांगे? मैं जिस सड़क पे पैदा हुआ उसका नाम था लाला लाजपत राय रोड। आज पूछ लीजिए किसी पाकिस्तान से लाला लाजपत राय हैं कौन? किसी को नहीं पता। जो हमारे घर का एरिया था उसे कहते थे हम गुरु मंदिर कराची में। अब उसका नाम कर दिया सबील वाली मस्जिद। मंदिर तो अभी भी है। जहां हमारा बसें शुरू होती थी कराची में उसका नाम था पापोश नगर। पापोश नगर खत्म हो गया, कृष्ण नगर खत्म हो गया। नगर तो है अभी भी। आहिस्ते आहिस्ते सबके सब जो हैं, ये वाहिद दुनिया का मुल्क है जो कहता है कि फलाना कंट्री हमारा दुश्मन है, लेकिन अपने शहर के मोहल्लों के नाम उनके शहरों के नाम पे होंगे। क्या ये मुमकिन है? कोल्ड वॉर में न्यूयॉर्क के हर डिस्ट्रिक्ट का नाम रशियन हो, तो कराची में तो वही है। हाँ, लखनऊ वाला और मेरी शादी का बेंगलोर टाउन हॉल, बेंगलोर टाउन, अलीगढ़ सोसाइटी, दिल्ली मुस्लिम सोसाइटी। ये आप तो वाकिफ है उन इलाकों से। ये जो गुरु मंदिर की जो बात आपने कही, हाँ, गुरु मंदिर पे उसका, क्योंकि मेरा हेड ऑफिस कराची में आज टीवी का वहां हुआ करता था। अच्छा, आज भी वहां है। और उस रोड का नाम मैंने देखा, पहले रामनाथ ओझा रोड था। हाँ, रोड था उसका था। एक सेकेंड, ओझा रोड, मैं उस पर रोज आया गया हूँ कॉलेज। हाँ, रामनाथ ओझा करके बताया। हाँ, ओझा ऐसा ही था, ओझा रोड लास्ट में ओझा था। और फिर बाद में वो मुशर्रफ साहब आए और फिर वो यहाँ आपका प्राइवेट अब उसका नाम बिजनेस रिकॉर्डर रोड, जो आपका अखबार है बिजनेस का, वो उनके गुरु मंदिर के आसपास में घूमा हूं। तो मैंने लोगों से पूछा भाई ये गुरु मंदिर है लेकिन ये दिख नहीं रहा। तो बोले हम बाबरी मस्जिद जो आपने 1992 में की थी हम पहले ही कर चुके हैं। ह्यूमर तो है ना फिर उनके पास। लेकिन मैं आपको यकीनी बताऊं, हमारे पड़ोस में हिंदू रहते थे। हमारे स्कूल जहाँ थे वहाँ गोंज थे, जोरास्ट्रियन थे। कराची ऐसी जबरदस्त जगह थी सर, जन्नत थी 47 में, खुदा की कसम 3 फीट से ऊपर दीवार नहीं होती थी। मारवाड़ी वहां रहते थे। ये आपके हम मलाबारी, हाँ केरला के हम मलाबारी चाय पीते थे फॉर एग्जाम्पल। दीज लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन कराची। आप यकीन करिए पोर्चुगीज तक बोली जाती थी। ये जो गोवा के लोग थे, एवरीथिंग गॉट वाइप्ड आउट। अच्छा, अब मेजॉरिटी पश्तो बोलती है, लेकिन पश्तो क्योंकि घटिया जबान है वो तो हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो भाई बाकी उर्दू रह गई बस। हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। वो चले आए, ऐसी तबाही मचाई कि ये पूरा खित्ता, जब तक पाकिस्तान नहीं टूटेगा, जब तक हमारे होश ठिकाने नहीं आएंगे कि दैट मीन्स टू बी अ मुस्लिम इज टू टेक केयर
इन मॉडर्न टाइम्स देखिए, यू हैव टू, इतनी भी हिम्मत होनी चाहिए कहने की कि मेनी थिंग्स आर इनएप्लीकेबल. इफ द कुरान परमिट स्लेवरी वी हैव टू से नो. ये तो कहना पड़ेगा ना. कुरान में खास है कि आपके स्लेव्स को क्या करना है, काफरों के साथ क्या करना है, सारी आयतें वहां तो ये रियलिटी है. हमें किस चीज की हिम्मत होनी चाहिए कि ये एप्लीकेबल नहीं है इस दौर में, ये इट डजंट अप्लाई, क्योंकि हम अब नेशन स्टेट बन गए. तो मुझसे लोग एतराज भी करते हैं कि आप तो ये कि आप इस्लाम छोड़ क्यों नहीं देते. अरे मेरे माँ बाप, आगे पीछे मेरे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, मेरे साथ जेल में जो लोग थे, हर शख्स मुसलमान था, तो मैं कहां से छोड़ दूंगा. एडवर्ड सईद ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ सांस लेने से ही कुछ 10-20 साल बाद आदमी मुसलमान थोड़ा सा हो जाता है. ये तो एक कल्चर भी तो है ना, ये सब कुछ है. लेकिन अंदाजा सोचिए कि सिंधी बोलने वाले को मुसलमान ठीक नहीं समझा जाता, एंड में उर्दू ही मुसलमान, पंजाबी. दिस इज द प्रॉब्लम, दिस कल्चरल इंपीरियलिज्म. मैंने एक दफा एक स्टोरी देखी कि बेंगलोर में मुसलमान झगड़ा कर रहे हैं कि वहां के रेडियो चैनल वहां कोई उर्दू में क्यों नहीं है. अब मैं मुझे याद है, मैं 12वीं जमात में था, मैंने रिसर्च शुरू की कि बेंगलोर में कौन सी जबान बोली जाती है, उर्दू कहां से आ गई बेंगलोर में, ये तो डीप साउथ में. पता चला कि मद्रास जो जमाने चेन्नई अब है, वहां पे भी उर्दू के शहदाई बैठे हुए थे. यानी इस्लाम को आपने उर्दू से जोड़ लिया और फिर वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एस्टेब्लिश की कि जो उर्दू बोलता, आपको दुनिया की किसी जबान में लोग नहीं मिलेंगे गुफ्तगू करते हुए बीच में एक शेर फेंक दें, कभी नहीं होता. कोई वियतनामी नहीं मिलेगा आपको, कोई चीनी, कोई फ्रेंच नहीं मिलेगा कि ही इज टॉकिंग टू यू से जस्ट वेट अ मिनट, आई शुड लाइक टू कोट समवन. अब तू सोच रहा है बीच में, तू झूठ बोल रहा है, तू बहाना दे रहा है कि अब मैं जरा सोचूं और कह दूं ये गालिब ने ये कहा. अरे कहाँ होगा, तुम मुझसे बात कर रहे हैं, गालिब से कर रहा. अभी कमाल की बात तो ये है कि गालिब के नाम से कलकत्ता में रोड का नाम है. अब वो कब बंगाली बोलते हुए वहां पहुंचे यही पता नहीं है. मिर्जा गालिब रोड है. मैं आपको बताऊं, कलकत्ता में मुझे बंगाल की एक चीज नहीं मिली. व्हाट शॉक्ड मी इज कि मैं सीपीएम का दफ्तर ढूंढते ढूंढते जब पहुंचा फाइनली वहां, तो पता चला कि वो मुस्लिम मोहल्ले में है. अच्छा, सीपीएम के दफ्तर के ऊपर वो मुजफ्फर अली बिल्डिंग का नाम है, चिटगांव के पुराने वो कम्युनिस्ट थे, उनके ऊपर सीपीएम का झंडा लहरा रहा. अरे मैंने कहा यार ये इस झंडे के लिए बड़ी पिटाई हुई है हमारी. जाके देखे, उसके सामने हलाल गोश्त बिक रहा है और एक गाय का निशान बना हुआ है जो आंख मार रही है. आंख मारी है. अच्छा, कि बस कह दिए यहाँ मिल जाएगी गाय. उसके आसपास मैं आपको यकीन दूं, ऐसे लग रहा था बिल्कुल जैसे हमारे कराची में एक नेबरहुड है लालू खेत, जिसके अंदर सिर्फ अल्ट्रा किस्म के महाजिर रहते ना, वो लग रहा था. हर आदमी उर्दू बोल रहा है. आई डिडंट रन इनटू अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट वेयर आई कुड हियर बंगाली, जो मैं ढाका में सुनता. पता ये चला कि कलकत्ता में पीपल are Bangla speaking Biharis and UPites who came there with Wajahat Ali Khan and all these people. तो वहां बंगला, अच्छा कलकत्ता के मुसलमानों ने बाय द वे अपोज किया था बांग्लादेश को. And when Bengalis were transported by train from Pakistan after the war to Dhaka, उनसे कहा गया कि बिहार और यूपी और बिहार के बाद ट्रेन की खिड़कियां बंद रखना, क्योंकि वहां के मुसलमान पाकिस्तानी हैं, प्रो पाकिस्तान है, तो पत्थर मारेंगे तुम्हें. मैंने इस पे बहुत रिसर्च की कि इंडिया में मुसलमान क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे. क्योंकि दो मुस्लिम कंट्रीज में लड़ाई थी, पाकिस्तान की फौज मुक्ति वाहिनी से लड़ रही थी. भाई तू सुसरा कैसे आ गया पाकिस्तान के फेवर में. सिर्फ एक बात, रंग उनका गोरा है बंगालियों से, और वो उर्दू बोलते हैं और ये बंगला बोलते हैं. यहां जिन्ना साहब ने ढाका में जाके कहा था
उर्दू इज योर लैंग्वेज, इट शैल ऑलवेज रिमेन योर लैंग्वेज। अरे तू तो बोल पहले उर्दू भाई। शेख मुजीब वहां पैदा हुए थे। अपना पहला दिन जो आज यूएन कहती है इंटरनेशनल मदर टंग डे, ये जनवरी 8, 1952 में जो मैसेकर हुआ ढाका में, बंगला बोलने पे लोगों को मार दिया गया। तो हमारे साथ जो हुआ है उसका सेंट्रल पॉइंट पुष्पिंदर साहब, ये आपका अभी भी इलाका वही है। आप क्रिमिनलाइज करेंगे, आप इंडिया के क्रिमिनल कोड अप्लाई करेंगे किसी एक दो मौलवियों पे जो ये थ्रेट करते हैं, और टेक देम टू कोर्ट, और कानून हो, एनी डेथ थ्रेट इश्यूड बाय एनीवन विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द क्रिमिनल कोड। फिर देखते हैं इनकी हिम्मत कहां जाती है, फिर आधा बस करके आ जाएंगे। कह रहे साहब मजाक कर रहे थे, आप तो समझते नहीं हम मजाक कर रहे थे। अरे आओ तो सही, जरा कत्ल करके तो देखो। सो गाइज, ये वीडियो है जिसमें तारिक फातेह जी बात कर रहे थे पुष्पिंदर सर के साथ अबाउट मुस्लिम्स कम्युनिटी, जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट मैंने नोट भी कर लिए थे, क्योंकि इतनी सारी बड़ी वीडियो होती है, काफ़ी पॉइंट पे बात हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको नोट भी कर लिया था साथ साथ में। तो सबसे पहले इन्होंने फतवा की बात की है। तो फतवा पे ये है कि इन्होंने कहा है कि फतवा लोग जिसका दिल करता है वो आता है, और अपनी मर्जी से जो है वो एक दूसरे को जो है वो मतलब कि गुस्ताखी करने पर और ये सारी चीज़ें, मतलब अपने हाथ में कानून लिया हुआ है। तो ऐसा सच ये सच है, और लोग कुछ भी, थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल देता है तो उसमें ये फतवा जारी कर देते हैं। इवन तो जब स्टार्टिंग पे मैंने जय श्री राम बोलना स्टार्ट किया था, क्योंकि होती है फीलिंग्स आपके दिल से होती हैं, आप दिल से किसी को ग्रीट करना चाहते हैं, दिल से कुछ बोलना चाहते हैं, तो आपके मुंह पे वो अल्फाज अच्छे लगते हैं। जब आप दिल से नहीं बोलते ना, तो अल्फाज आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते हैं। ये रियलिटी है। और मैंने जब मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अपने एग्जांपल से मुझे ये अच्छा आइडिया होता है कि मैं मतलब चीज़ को कितना अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो मैंने जब जय श्री राम बोला तो लोगों ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया एंड खुश भी हुए, और मुझे भी अच्छा लगता है जब मुझे कोई सलाम करता है। तो फिर अगर मैं उसको जय श्री राम बोल दूँगी तो मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लोगों ने कहा कि आप बोलती हैं, इंडियन फ्रेंड्स ने कहा कि आप बोलती हैं, तो यकीनन आपको डर नहीं लगता, ख़तरा नहीं है आपकी जान को कोई फतवा जारी कर देगा आप पर। तो ये बातें बड़ी सुनने को मिलती थी। तो फतवा खैर मतलब कि अब ऐसा है कि हमने कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दिया है या फिर बाय मिस्टेक बोल दिया, तो क्या होता है कि वो लोग जो हैं वो हम पर फतवा जारी कर देते हैं कि इसको नहीं छोड़ना। तो खैर ये मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। राइट हर किसी को होना चाहिए अपने ऊपर कि वो कुछ कर सके। ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं करना वो नहीं करना, तो ये चीज़ मुझे भी सही नहीं लगती है। पॉइंट 2, लाहौर कृष्णा जी का जो है वो राम जी का जो है उनके बेटे का मतलब उनका होम टाउन था। तो लाहौर बेसिकली जहाँ तक मैंने नोट किया है, लाहौर से ज़्यादा मतलब कि कराची में, सिंध में जो है वो जो हिंदू कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। लाहौर से ज़्यादा सिंध में मैंने देखा है। लाहौर में तो खैर मैंने बहुत कम लोग देखे हैं, लेकिन वहाँ का कल्चर वाकई में ही, जैसे कि वहाँ के रोड्स बने हुए हैं, उनकी गलियाँ छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ पुराने टाइम की, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और नाम वहाँ पर जो भी अब तक शहरों के नाम रखे हुए हैं या फिर गलियों के नाम हैं, भगवानपुरा और इस तरह से करके, कोट लखपत और राधा कृष्णा, इस तरह से ना ये बने हुए हैं। वहाँ पर स्टेशन भी हैं, अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। तो खैर वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं जो कि कृष्णा जी और जैसे राधा कृष्ण और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको रोड पे मिल जाएंगी। तो मतलब कि उससे पता चलता है कि यहाँ पे किस तरह से सनातन धर्म और कृष्ण जी और राम जी और जो है वो भारत का जो है वो इसमें कितना अहम किरदार है और क्या क्या कहाँ इनकी हिस्ट्री यहाँ पर रही है। पॉइंट
3 है ग़ज़वा हिंद। ग़ज़वा हिंद के बारे में ये कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद अब हर कोई जो है वो पढ़ा भी रहे हैं किताबों में, इवन तो मैंने खुद भी पढ़ा था किताबों में कि ग़ज़वा हिंद वग़ैरह के बारे में। लेकिन ग़ज़वा हिंद एक्चुअली जो है वो आजकल देखें हर किसी ने अपना इस्लाम बनाया, अपना दीन बनाया हुआ है, अपना जो दिल करता है वो करते हैं। आजकल हर कोई आजकल हम लोग शिया सुन्नी वहाबी इन सब चीज़ों में इतने घूम चुके हैं, अपने आप को ही काट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि वो तू ये है वो ये है। तो ये चीज़ मुझे भी समझ नहीं आती, और ग़ज़वा हिंद का मतलब वो लोग खुद भी नहीं समझते, लेकिन ग़ज़वा हिंद कर क्यों रहे हैं ये मुझे अभी भी समझ नहीं आती। और अच्छा, हिम्मत तो होती नहीं है इन लोगों में ग़ज़वा हिंद करने की, वो आम लड़ाई नहीं कर सकते तो ये ग़ज़वा हिंद कैसे करेंगे। ये वही लोग हैं जो हार गए, कारगिल की वॉर हार गए, और 1971 की वॉर हार गए। तो फिर ये अगर हम पाकिस्तानी की बात कर रही हूँ कि ग़ज़वा हिंद कैसे करेंगे ये लोग, मुझे ये बात समझ नहीं आती। तो मुझे लगता है कि सिलेबस में ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। अगर ये सिलेबस में चेंज नहीं होती ना तो मुझे लगता है कि ये बच्चों पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, और आने वाला वक्त जो है ना वो भी हमारा बहुत ही बुरा होने वाला है। क्योंकि जब तक हम पॉजिटिविटी बच्चों को नहीं सिखाएंगे, समझाएंगे, तो उनको कैसे समझ आएगी कि ये बेसिकली हमें कैसे इंसानियत को लेकर आगे चलना है, ना कि ये ग़ज़वा हिंद को। 72 हूरें की बहूरों की बात की गई है इसमें। तो 70 हूरों की बातें जो हैं वो आजकल मेम भी बन चुका है, लोग बहुत ज़्यादा इस पर मजाक भी उड़ाते हैं। तो पॉइंट पाकिस्तानी भी आजकल देखें मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मजाक उड़ा रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि हमने खुद मजाक बना दिया है। तो अगर हमने मजाक बना दी है तो फिर अगर कोई और मजाक उड़ाता है तो फिर इस पर हमें रोना नहीं चाहिए, मुंह नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अब खुद सोचे पाकिस्तान में हो या भारत में हो या फिर मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली, क्योंकि 72 हूरें तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में ही है, उन्हीं को ही मिलने वाली हैं। लेकिन 72 हूरें 72 हूरें जो हैं वो स्पेशली मिलेंगी हम लोग के, मतलब अब जो मेल्स हैं मुस्लिम उनको ही मिलेंगी, फीमेल्स को नहीं मिलेंगी, ऐसे कुछ भी उनको हूर भी नहीं मिलेंगे। तो एनीवेज, और मुझे चाहिए भी नहीं है, क्योंकि इतने एक संभाल ले बंदा तो वही काफ़ी होता है, और यहाँ पर इतने सारे हूर क्या करने हैं। लेकिन वही बात है कि 72 हूरें यहाँ पर तो एक नहीं लोगों से संभाली जाती, उनको खिलाया नहीं जाता, बल्कि उन पर जुल्म करना ये वो। खैर मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, हर कोई ऐसा भी नहीं होता कि कोई अपनी फैमिली को जो है वो हाथ उठाए, उनसे मिसबिहेव करे, बट मोस्ट प्रोबेबली लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। जैसे कि इन्होंने भी जिक्र किया वीडियो में कि उनको कमतर समझना, उनको डिसरिस्पेक्ट करना, उनको बड़े बड़े जो फैसले होते हैं उसमें उनको शामिल ना करना, कहना कि मतलब कि तुम्हें समझ नहीं आएगी, या फिर तुम में इतनी अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है। इस तरह की मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली को शरीक नहीं करते, स्पेशली फीमेल्स को, और मेल्स को ही प्रेफर करते हैं कि उनसे ही डिस्कस करना है, क्योंकि बड़े फैसले होते हैं तो उसमें उनको लगता है कि शादी एक अक्ल नहीं है इसमें या कुछ भी, जबकि वही औरत उनका घर चला रही होती है। तो ये सोचने की बात है। बट हम पॉइंट पे आते हैं कि 72 हूरें उन लोगों को ही चाहिए। तो जब एक को नहीं संभाल सकते हैं तो वो 72 हूरों के साथ अगर इस लोगों ने ऐसा किया तो फिर सोचो 72 हूरें इनके साथ क्या करेंगी उस वक्त, वो मुझे ज़रूर देखना है। एनीवेज, पापोश नगर की बात की गई है, गुरु मंदिर की बात की गई है, तो हम लास्ट में यही पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं। पापोश नगर जो है वो कराची में बिल्कुल जी है, इन्होंने कहा कि नहीं है, उनका नाम चेंज कर दिया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि पापोश नगर, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान कराची, तो मुझे भी आइडिया है क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ। तो पापोश नगर के लिए स्पेशली वहाँ पे बस जाती है, बसें भी जाती हैं, रूट बने हुए हैं क्योंकि पूरा कराची में ही बसें घूम रही होती हैं। तो पापोश नगर पे भी बस जाती है वहाँ की, और वहाँ पे बसेस जाती हैं, रिक्शे जाते हैं, ऑटोज़ वगैरह, मतलब हर तरह की ट्रांसपोर्ट जाती है। सो पापोश नगर मुझे अब तक याद है, मैं गई नहीं हूँ वहाँ पर, लेकिन मैंने पापोश नगर का नाम हर दूसरे दिन सुना है, क्योंकि लोग वहाँ पर रहते हैं और जाते आते रहते हैं, या फिर रास्ते में बस के ऊपर कंडक्टर जो होता है वो आवाज़ें लगा रहा होता है। तो इससे मुझे आइडिया है कि पापोश नगर बिल्कुल है और ऐसा नाम चेंज नहीं हुआ है। और गुरु मंदिर जो है वो गुरु मंदिर बिल्कुल है। सदर, ये बेसिकली हमारा जो सदर का एरिया है
इसी साइड पर ही ये सारा बना हुआ है, गुरु मंदिर और एक और था इम्प्रेस मार्केट वगैरह, मतलब ये पूरा बना हुआ है जहाँ पर मंदिर सदर साइड पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, बड़े मंदिर हैं और अक्सर आपने व्लॉग्स में भी देखा होगा लोगों के, तो वहाँ पर ये गुरु मंदिर वगैरह का सारा है। अब गुरु मंदिर वहाँ पर ऑलरेडी मंदिर मुझे लग रहा है क्यों नहीं है, क्योंकि मंदिर के बारे में मेरी एक दोस्त थी, जब मैं व्लॉग बनाने का बोल रही थी कि मैंने मंदिर जाना है, तो वो मेरी हिंदू फ्रेंड है, गुजराती फ्रेंड, तो उन्होंने मुझे कहा था कि साइमा अगर तुम्हें मंदिर जाना है तो तुम गुरु मंदिर जा सकती हो, तुम यहाँ जा सकती हो, मतलब उन्होंने मुझे मंदिर की लिस्ट दी थी कि यहाँ पर तुम्हें इजीली व्लॉग बनाने दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आई डोंट नो, अब कुछ चीज़ें देखिए मैं उस पर एग्री करती हूँ, जो चीज़ें नहीं हैं वो मैं उस पर बोलूँगी कि नहीं है, जाहिर सी बात है। अब आप लोग इस पर नाराज़ मत होइएगा यार, क्योंकि आप लोग नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जो रियलिटी है देखिए हमें उस पर बात करनी चाहिए। तो बाकी 72 हूरों वाली बातें तो मुझे भी समझ नहीं आती कि कहाँ क्या सीन है ये 72 हूरे वाला, और ग़ज़वे हिंद का भी नहीं समझ आया और फतवा का भी मुझे बात समझ नहीं आई। बाकी पापोश तगर का जो है, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है एक्चुअली हो रही हैं, तो मतलब कि मुझे तो लगता है इसका कोई ना सर है ना पाँव है, बस हम लोग ऐसे ही लकीर के फ़कीर बन के चल रहे हैं। और हम स्पेशली पता नहीं इतने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग वाले जो होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या हैं हम लोग जो अरब के लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस तरह से करते हैं, बल्कि मैं यहाँ रहती हूँ, मैं देखती हूँ लोगों का इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अपने आप से रहते हैं, अपना काम करते हैं, उनको किसी से कोई लिंक नहीं होता और अपना आराम से अपनी जो चीज़ें वो कर रहे होते हैं। तो हम लोग जो हैं, हम लोगों में तो एक इतनी गंदी आदत है कि एक दूसरे के मामलात में घुस कर देखना, झांकना, हाँ उसने ये बोल दिया, हाँ इसने ये कर दिया, तो ये चीज़ें बड़ी मसले मसाइल पैदा कर देती हैं चीज़ों में। सो खैर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसका पार्ट 3 भी हम बना लेंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, रियलिटी बेस्ड बातें करेंगे, जो अनबियास बातें हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि रियलिटी को ही आगे लेकर आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट 3 के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं।